उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, इनके बीच नाराजगी, इनके बीच खटपट और इनके बीच तनातनी। ये खबरें उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए या देश के लोगों के लिए दरअसल नई नहीं है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर ये झगड़ा क्यों है। लेकिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद जिस तरह से दो बयान सामने आए, एक बयान योगी आदित्यनाथ का जिसमें वो 2027 की तैयारियों की बात करते हैं और दूसरी ओर केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं की आवाज बुलंद करते हैं और ये संकेत देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता नाराज है, जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है और संगठन हमेशा सरकार से बड़ा है। इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश में फिर से यह चर्चा शुरू हो गई कि आखिर केशव मौर्य और योगी के बीच नाराजगी की असल वजह क्या है। हर कोई यह जानना चाहता है कि इन दोनों के बीच झगड़े की वजह मुख्यमंत्री की कुर्सी है या फिर इन दोनों के बीच झगड़े की वजह कुछ और है और बताई कुछ और जा रही है। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको वो असली वजह बताऊंगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा है। मैं आपको वो तमाम वजहें बताऊंगा जिसकी वजह से ये नाराजगी अक्सर सामने आ जाती है और वो वजहें बताऊंगा जो आपको कहीं भी सुनने को नहीं मिलेंगी और आप खुद सोचेंगे कि क्या इतनी बातें केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में बिगड़ चुकी हैं। दोस्तों, शुरुआत से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 का जब चुनाव हुआ तब केशव मौर्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। लखनऊ में एक काफिला आ रहा था जिसमें तमाम नेता बैठे हुए थे। ऐलान मुख्यमंत्री का होना था। हर किसी को लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री पद के लिए होगा, लेकिन ऐलान हुआ योगी आदित्यनाथ के नाम का और दो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, ये दो उप मुख्यमंत्री बने। सरकार चली, लेकिन नाराजगी और तनातनी की खबरों की शुरुआत हो गई। कभी ट्रांसफर को लेकर, कभी पोस्टिंग को लेकर, कभी केबिन को लेकर, कभी कुर्सी को लेकर, कभी फाइलों को लेकर। 2022 के चुनाव में यह पूरी भूमिका तय हो चुकी थी कि चुनाव में बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ की जगह केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का दुर्भाग्य कहिए या राजनीतिक परिस्थितियां कहिए, केशव प्रसाद मौर्य खुद विधानसभा का चुनाव सिराथू की सीट से हार गए और उनको चुनाव हराया पहली बार चुनाव लड़ने वाली पल्लवी पटेल ने। योगी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, केशव प्रसाद मौर्य फिर उप मुख्यमंत्री बने और दूसरी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक आ गए। अब यह खींचतान भी उत्तर प्रदेश में थी कि डिप्टी सीएम नंबर 1 कौन है, वो केशव मौर्य हैं या फिर वो ब्रजेश पाठक हैं। तमाम ऐसे मौके आए जब मंच से केशव प्रसाद मौर्य गायब रहे और 4 जून को जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, उत्तर प्रदेश में भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। उसके बाद जब योगी ने लगातार समीक्षा बैठकें शुरू की, उन तमाम बैठकों से केशव प्रसाद मौर्य गायब हो गए। उत्तर प्रदेश में 2 कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उन मीटिंग्स में नजर नहीं आए। उसके बाद से यह सवाल होने लगा कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य चाहते क्या हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में डेरा डाल दिया। बीएल संतोष से मुलाकात, जेपी नड्डा से मुलाकात, तमाम आला कमान के नेताओं से लगातार मुलाकातें और इधर बीएल संतोष ने लखनऊ में डेरा डाला। वो ये समझना चाहते थे कि आखिर हार क्यों मिली, हार की वजह क्या है। एक टास्क फोर्स बनाई गई उत्तर प्रदेश में। वो टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश की 78 सीटों पर गई और उसने ये जानने की कोशिश की कि आखिर बीजेपी क्यों हारी। और इधर योगी आदित्यनाथ ने अपनी समीक्षा बैठकें शुरू की। यानी एक ही पार्टी में अलग अलग ध्रुव से ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर ये कारवां लुटा क्यों, आखिर हमारी इतनी बड़ी हार कैसे हो गई। केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी लगातार चल रही थी। लोगों ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में इस वजह से हैं क्योंकि उनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। ये खबरें भी खूब चली कि केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच एक ऐसी घटना कि उत्तर प्रदेश में
जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि सांसद बनकर वो केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग खाली हुआ तो उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य की नजरें पीडब्ल्यूडी विभाग पर जाकर ठहर गईं। उनको लगा कि ये विभाग उनको मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह विभाग अपने पास रख लिया। अभी तक इस विभाग में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। यह विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास है। कहा जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य इस वजह से भी नाराज थे। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य जिस विभाग के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश का ग्राम्य विकास विभाग, उसमें अपर मुख्य सचिव हिमांशु कुमार और केशव प्रसाद मौर्य में बनती नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य और उनके आसपास के लोग ये बताते हैं कि हिमांशु कुमार किसी भी तरह से केशव प्रसाद मौर्य को सहयोग नहीं करते, जिस वजह से केशव प्रसाद मौर्य खफा रहते हैं। वो उनको हटाना चाहते हैं लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाती। अब ये मंजूरी किसकी होगी वो आप भी समझ सकते हैं। ये तमाम वो वजह है जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य नाराज बताए जाते हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य का मजबूत पक्ष यह है कि वो ओबीसी के नेता हैं। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग की तमाम जातियों में केशव प्रसाद मौर्य की स्वीकार्यता है। केशव प्रसाद मौर्य को संगठन का भी अनुभव है और सरकार का भी अनुभव है, लेकिन उनके जो वीक पॉइंट्स हैं वो ये है कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य के प्रभाव की जो सीटें हैं, चाहे वो कौशाम्बी हो, प्रयागराज हो, प्रतापगढ़ हो, इन तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हारना पड़ा और इन तीनों सीटों पर हार की वजह से भी केशव प्रसाद मौर्य बैकफुट पर नजर आते हैं। संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य की कमी, संगठन और सरकार में तनातनी, ये खबरें हर किसी के बीच थी, हर कोई समझ रहा था। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर, जो उन्होंने बयान दिया कि संगठन सरकार से बड़ा है, उस पर जिस तरह से दोस्तों तालियां बजी, उस पर जिस तरह से कोलाहल मचा, जिस तरह से शोर मचा, वो भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। वो सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई केशव प्रसाद मौर्य की बात में दम है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान देकर पार्टी के पदाधिकारियों और सरकार के तमाम मंत्रियों, तमाम भाजपा के विधायकों के बीच अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की है। दोस्तों, इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल आज भी वहीं का वहीं स्थिर खड़ा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच ये जो तनातनी है ये कभी खत्म नहीं होगी, या फिर केशव प्रसाद मौर्य को जो बल है वो किसी तीसरी शक्ति से मिल रहा है। क्या केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर दिल्ली दरबार का हाथ है और इस वजह से योगी आदित्यनाथ चाह कर भी उनका कुछ नहीं कर सकते? ये तमाम सवाल हैं और तमाम पहलुओं पर हमने आपसे बात की कि आखिर नाराजगी की असल वजह है क्या। तो दोस्तों, वो तमाम वजह एक पीडब्ल्यूडी विभाग है, एक नाराजगी हिमांशु कुमार को लेकर है और एक नाराजगी पद और कद की भी है। अब ये लड़ाई कहां तक जाएगी, ये खींचतान कहां तक जाएगी, इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन आज की तारीख में ये चौक चौराहों की चर्चा बन गई है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में होने वाला है।